हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे कमेंट्स जो आते हैं वो इस बारे में आ रहे हैं कि क्या झाइयाँ एक बार ठीक होने के बाद दोबारा नहीं होंगी। कई लोग पूछते हैं कि हमें इन डॉक्टर से संपर्क करना है, कैसे करें। अरे भाई, नीचे पीली वाली लाइन चल रही है, उसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ऑनलाइन हम दवाई मंगवाएंगे या फिर बहुत दूर है तो फ्रॉड तो नहीं होगा। यहाँ पर इस टाइम पर जितने भी आप पेशेंट्स देख रहे हैं, जो यहाँ पर आप ओपीडी में आ रहे हैं, मोस्टली पेशेंट्स ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवा रहे हैं। उन्होंने 5-6 महीने ऑनलाइन मंगवाई, फिर एक बार मैम ने बोला कि एक बार आप विजिट करिए ताकि मैं फेस टू फेस भी देख पाऊँ कि कितना फ़र्क आ रहा है। तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग ऑनलाइन भी अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। और बल्कि हम कहते हैं कि आप लोग दूर से हो तो आप विज़िट करोगे। कई लोग मुंबई से फ़्लाइट पकड़ के आ रहे हैं। भाई 10-10 हज़ार की आप फ़्लाइटें लेकर आ रहे हो, 10,000 आने की, 10,000 जाने की। आपको इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे दवाई मंगवा सकते हैं। आपको पूरा गाइड किया जाएगा। जो दवाई यहाँ दी जा रही है वही दवाई वहाँ भी दी जाएगी। हेल्थ काउंसलर आपसे बात करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है इस पर हेल्थ काउंसलर आपसे बात करेंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे कि भैया बीपी कितना है, शुगर तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, पीसीओडी तो नहीं है। सारी आपसे हिस्ट्री लेने के बाद मैम को वो हिस्ट्री फॉरवर्ड की जाती है। मैम वो सारी हिस्ट्री देखकर फिर वो प्रिस्क्राइब करती हैं दवाइयाँ। हेल्थ काउंसलर नहीं बेच रहे हैं, वो सिर्फ हिस्ट्री नोट डाउन करते हैं। दवाइयाँ सारी मेडिसिन्स मैम ही प्रिस्क्राइब कर रही हैं। तो चलिए, आपके ना जो सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल है उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि क्या झाइयाँ ठीक होने के बाद दोबारा तो नहीं होंगी। तो आपको मिलवाते हैं मैम से। आप 2 बार पहले भी मैम को देख चुकी हैं। अच्छा, जो यहाँ पर पेशेंट्स के रिव्यूज़ आ रहे हैं, हम स्टेजेस में ले रहे हैं कि 50% ठीक हो गया तब एक बार रिव्यू लिया, एक बार 80% ठीक होने पर रिव्यू लिया, ताकि आप लोगों को विश्वास हो पाए कि पूरा प्रोसेस चल कैसे रहा है। तो मैम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप 2 बार पहले भी रिव्यू दे चुके हो। आपका रिव्यू हमारे चैनल पर, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आए थे, तो उसकी वजह से लोगों ने बहुत सवाल भी पूछे, उनके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कितनी पुरानी थी झाइयाँ आपकी? समय 3 साल पुरानी थी। 3 साल पुरानी थी। और कितने % अब ठीक हो चुकी हैं? मेरी 85% ठीक थी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उसी टाइम जब मैं मेडिसिन लेने आई थी तो मैम ने बताया था कि अभी एकदम से दवाई स्किप नहीं करनी है, इसको कंटिन्यू रखना है जी। फिर मेरी किसी मेडिकल प्रॉब्लम या किसी और इशू की वजह से मेरी 1 महीने के लिए मेडिसिन स्किप हो गई। स्किप हो गए, मतलब फरवरी और मार्च आपका स्किप हुआ है? स्किप हो गया, पूरा फरवरी स्किप हो गया और मार्च का भी आधा स्किप हो गया है। ठीक है। और मैंने पहले तो पूरा 6 मंथ रेगुलर खाई थी, उससे मेरा पूरा 85 से ज़्यादा ही था थोड़ा। 6 महीने में 85%? आप कह रहे हो 85% से ज़्यादा ही ठीक हुआ है? जी जी। ठीक है। तो ये स्किप हुआ है। उसके बाद जो भी होम रेमेडीज़ मैम बताती रहती हैं वो भी स्किप हो गई। मेडिसिन स्किप हुई तो कुछ भी यूज़ नहीं कर पाई हूँ। सिर्फ मैम ने जो मॉइस्चराइज़र दिया है सिर्फ वो ही लगाया है। और उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मेरा भाग दौड़ वाला धूप में काम है, बीएसएफ में। हाँ जी। तो वैसे ही मैम ने बताया था कि मॉइस्चराइज लगा के आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी करो, कुछ भी ऐसे चिंता नहीं है कि आपको धूप से प्रॉब्लम है या इससे। तो मैं उसी के भरोसे रही हूँ। मेडिसिन खा नहीं रही थी, बस मॉइस्चराइज़र ही लगा रही थी। उसी के भरोसे मेरा ये जो टाइम चला है, तो जितनी थी वहीं पे स्टॉप हो रखी है, बड़ी नहीं है। कोई सनस्क्रीन वगैरह तो नहीं दी गई थी आपको? नहीं, या फिर आपने बाहर से भी कोई सनस्क्रीन लेकर नहीं लगाया? नहीं, कुछ नहीं लगाया मैंने। बीएसएफ में है आप, आपका भागदौड़ वाला काम है, तो आप धूप में भी निकल रही हैं, लेकिन फिर भी जी आपकी जो झाइयाँ हैं जितनी ठीक हुई थी वो उतनी ही रही। जी। और मेरे मन में ये भी आया था कि जब धूप में अभी 12-12 बजे तक धूप की तरफ फेस करके रहना पड़ा, तो मन में आया था कि अब पता चलेगा कि कितना ऑथेंटिक है। हाँ, अभी लेकिन देखा बाकियों के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। जैसे टैनिंग पहले मेरे चेहरे पे हुई थी, यहाँ लाइन बन जाती थी। हाँ। कैप इतना तो कैप रहती है, हाँ। यहाँ पे लाइन बन जाती है, लेकिन इस बार आप देख रहे हो ऐसा कोई लाइन। हाँ, बिल्कुल आपका फेस बिल्कुल क्लियर है। और जिसमें कि आप कोई भी प्रोडक्ट, मेकअप वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। इस टाइम पर जो आप यहाँ पे बैठे हो, बिल्कुल आपका जो स्किन टेक्सचर है वो देखकर पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। एक ना, हम हमेशा बताते हैं जितने भी यहाँ पे फीमेल्स आ रही हैं या फिर इवन मेल्स भी आ रहे हैं कि प्लीज़ मेकअप का इस्तेमाल ना करें, ये जो सनस्क्रीन वगैरह होती हैं इनका इस्तेमाल ना करें।
क्योंकि हमने अपनी होम रेमेडी की बहुत सारी वीडियोस में उसके पीछे के रीजंस बताए हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान होता है। और आप किसी डरमैट के पास जा रहे हो, वो आपको सनस्क्रीन, डे क्रीम और नाइट क्रीम तीनों दे रहे हैं, आपके फेस को पूरे टाइम कवर्ड रख रहे हैं और आपको ये लगता है कि भैया मेरा फेस तो ठीक हो रहा है। पर जैसा कि मैम ने बोला कि इस बार हमारी भी दवाइयों का इम्तिहान था कि मैं धूप में भी हूँ, ऊपर से 2 महीने मैं ले भी नहीं रही हूँ और बिल्कुल भी आपको उसमें ये नहीं है कि झाइयाँ डार्क होनी दिखी आपको। अच्छा, आपको जैसे आपने बताया था कि आपकी बॉडी में भी बहुत चेंजेस आए थे। हाँ जी, तो क्या अभी भी वो चेंजेस वैसे ही हाँ हैं? जी, वो भी वैसे ही है। वैसे बीमार होने के बाद भी वो जो वीकनेस है जो पहले आती थी वो वीकनेस नहीं आई मुझे। ठीक है, अपने काम में अभी भी आराम से ही कर पा रही हूँ। ठीक है। सारा कुछ दौड़ भाग भी रही हूँ। दौड़ भाग भी आप हाँ रहे जी, हो हाँ और आपको 6 महीने दवाइयाँ खाते हुए 2 महीने का गैप आ गया। हाँ जी, और जो मेरी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी वो तो बचपन से ही थी, मान लो बचपन वो से। तो खत्म ही हो चुकी है बिल्कुल। अच्छा, जब आप ये झाइयों की दवाइयाँ लेने आए थे तो क्या आपने बताया था कि मैम मुझे कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है? हाँ, उन्होंने पूछा था क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या ठीक क्या है है, आपको, तो लेकिन बताया था। कॉन्स्टिपेशन की अलग से दवाई नहीं दी गई नहीं, थी। दवाई अलग से नहीं ली थी। तो आप ये देखिए कि एक हमारी जो झाइयों की दवाई है, आपके पैरों में दर्द, जो वीकनेस रहती थी, कॉन्स्टिपेशन था, जो स्किन का टेक्सचर थोड़ा सा डल हो गया था, उन सब पे काम कर रही है। अच्छा, लगाने के लिए क्या दिया गया था आपको? मॉइस्चराइजर दे रखा है और रात को एक मिरेकल एक मिरेकल ऑयल है और वो मिरेकल ऑयल आपका 2 से 3 महीने चल आराम जाता से है। चलता है जी। 999 का मिरेकल ऑयल है, वो 2 से 3 महीने आपका चल जाता है। एक मॉइस्चराइजर कितना चल जाता होगा आपका? 2.5 महीने आराम से 2 से 2.5 महीने एक मॉइस्चराइजर चलता है और कितने का है वो? 500 का है 500 गेस। का है जी। तो 500 रुपये का मॉइस्चराइजर है और उसके साथ में एक मिरेकल ऑयल है। ये 2 ही चीज़ें लगाने को दी हैं। देखिए, मैं हमेशा हर वीडियो में आपको समझा रहा हूँ कि जो झाइयों की दिक्कत है वो आपके चेहरे पे नहीं है, वो अंदर से है। और इस पे एक शेर भी है कि सारी उम्र बस मैं ये भूल करता रहा, धूल आईने पर जमी थी और चेहरा साफ करता रहा। कि आप लगाए जा रहे हो क्रीम्स अपने चेहरे पे, वो कैसे ठीक होगा? वो तो प्रॉब्लम अंदर से है ना। आप अपने चेहरे की जो लेयर्स हैं उनको आप डैमेज करते जा रहे हो और फिर उसके बाद जब एंड में बिल्कुल डैमेज हो जाती है, वेन्स दिखने लगती है, तब आप आते हो आयुर्वेदा में कि मैम ठीक कर दो। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम गंभीर है उतना ही ज़्यादा उसको वक्त लगने वाला है ठीक होने में। अब आप यहाँ पर आके बोलते हो कि जी 6 महीने लगा दिए ठीक करने में, 6 महीने में 85% ठीक हुआ है। तो आप ये देखिए ना, प्रॉब्लम कितने टाइम से थी और धीरे धीरे जाता है तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अच्छा, दवाइयाँ खाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं था कि मेडिसिन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या लेने से कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हुई आपको? लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, फायदे ही फायदे फायदे ही हुए हैं। फायदे अब हुए हैं। पिछली की वीडियो में मैंने बताया था कि बालों के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि झड़ पहले हद से ज्यादा झड़ रहे थे। अच्छा, अब वो भी झड़ना काफी कंट्रोल हो चुके हैं। अच्छा मैम, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई पेड़ वगैरह है ये कि पहले आपको सिखा के बिठाया हो? नहीं, ऐसा क्योंकि कुछ देखो, नहीं है। झाइयों की दवाई से वीकनेस थी वो दूर हो गई, कॉन्स्टिपेशन दूर हुआ, स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो रहा है, बाल हैं वो भी इंप्रूव हो रहे हैं, हेयर की जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों। हाँ जी, हाँ जी। तो कई लोग ये पूछते हैं कि क्या डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महंगा नहीं आप है? इतने ज़्यादा फायदे, आपको कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं हर अलग प्रॉब्लम की अलग से दवाई लेनी पड़ेगी और उसके अलग अलग साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ एक ही दवाई से हमें इतने सारे फायदे हो रहे हैं। हाँ, मतलब आप लोग देखिए ना कि कई लोग कहते हैं जी 4000 की दवाई है। आप ये देखो ना, उस 4000 की दवाई आपके शरीर में जितनी भी दिक्कतें हैं उनको भी ठीक कर दे रही है। जी। 4000 की दवाई है और 999 का मिरेकल ऑयल है। और जो लोग मॉइस्चराइजर साथ में लेना चाहें 500 का है, तो 5500 की बनती है दवाई, जिसमें 4000 आपकी हर महीने चलेगी और जो 1500 है वो आपका 3 महीने चल जाता है। तो मतलब एक तरीके से 4500 की दवाई आपकी हर महीने की पड़ रही है और इतने सालों से आप परेशान हो, वो ठीक हो जाओगे, वो देखो आप। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन ये कि जैसे आप यहाँ पर आए थे फर्स्ट टाइम, जी, जी। तो क्या आपको ये विश्वास था कि ये झाइयाँ मेरी यहाँ पर ठीक हो जाएंगी? तो यही था कि सभी वीडियोस वगैरह देखी थी, थोड़ी उम्मीद तो थी कि हाँ हो जाएगा ठीक। स्टार्टिंग में 2-3-4 महीने तक तो मुझे कोई नहीं लगा देखने में। अच्छा, 3 महीने आपको रिजल्ट ही नहीं दिखाई दिया 4 महीने था? तक पूरे। अच्छा, आपका भी मन करा उठा के कमेंट कर दो इनकी वीडियोस पे कि आप तो ये कहते हो ऐसे ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ही नहीं हो रहा। एकदम से कुछ नहीं, आराम आराम से, मतलब 4 महीने तक तो मैं मतलब पेशेंस रखा आपने? धैर्य ढह गया था मेरा। ये 4 महीने में मैं पूरा बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि अपने हस्बैंड से बोलने लग गई थी कि यार देखो कोई आराम तो नहीं पड़ रहा है 4 महीने। तो उन्होंने एक ही बात बोली, 1 साल का स्टार्टिंग में आपको
बताया गया अभी 4 ही महीने हुए हैं, विश्वास रखो और चलते रहो। और जैसे 5th मंथ का मेरा हुआ, एकदम से मुझे दिखा असर change। दिखा, चेंज दिखा, तो उसका नतीजा और है कि और भी आए हैं मेरे साथ। अच्छा, आप यहाँ पे अब साथ में अपने फ्रेंड्स। मेरे ट्रीटमेंट को, मेरे फेस को देखते हुए कि कहाँ से आराम मिला, कैसे मिला, मुझे देखते हुए और भी आए हैं फिर मेरे साथ कि हम भी वहीं से ट्रीटमेंट लेंगे। देखिए, आप इस चीज़ को समझिए कि टाइम टेकिंग है प्रोसेस, और ये नहीं है कि किसी को तो पहले महीने में भी असर दिखने लगता है। कई ऐसे रिव्यूज़ भी आपने देखोगे जो कह रहे 2 महीने में 60% ठीक हो गया, 1 महीने में 50% इंप्रूवमेंट है, और यहाँ पर 4 महीने रिजल्ट ही नहीं था। जो लोग कमेंट कर देते हैं ना 2 महीने हो गए दवाई खाते हुए, हमें तो कोई आराम नहीं है। आपको शुरू में बोला जाता है कि 6 महीने तो आप बोलिएगा भी मत हमसे, आप दवाई खाइए। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें नहीं पता आपकी जो बॉडी है वो कैसे रिएक्ट कर रही है। अच्छा, आप लोग कभी केमिस्ट के पास जाते हो, आप वहाँ पे पैरासीटामोल लेते हो, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको 1 डोज लेते ही आपका बुखार उतर जाए। और कई लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ 1 डोज ली और उनका बुखार उतर जाता है। कई लोग 5-5 दिन चल रहे हैं, 8-8 दिन चल रहे हैं। जब आप वहाँ जाके एलोपैथी में सवाल नहीं पूछते हो, जी बुखार नहीं उतरा चेंज कर दो, जी बुखार नहीं उतरा, वहाँ नहीं लड़ते ना कि आपने तो हमें दवाई दी ठीक नहीं हुआ और आप हमारे पैसे वापस करो। लोग ये कहने लगते हैं 2 महीने हो गए हमारे तो पैसे बर्बाद हो गए। अरे आप पेशेंस रखो, इतने सारे रिव्यूज़, कई लोग कहते हैं बिफोर आफ्टर अपलोड नहीं करें। आप देखिए कि आज के टाइम में जो फ़ोन के कैमरे हैं वो इतने ज़्यादा, उनकी क्वालिटी अच्छी हो गई है कि चाहे हम कितनी कोशिश करें वो डार्कनेस फेस की नहीं दिख रही। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी। तो वो बिफोर आफ्टर अगर हम डालेंगे भी तो वो उतना इम्पैक्टफुल आपको नहीं दिखेगा जितना वो रियल लाइफ में हमें देखने में लग रहा है। पर जब पेशेंट यहाँ बैठ के बता रहा है, एक पेशेंट झूठ बोल सकता है, 200-250 रिव्यूज़ हो चुके हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। आप देखिए कि पेशेंट यहाँ बैठ के क्या क्या अपने फ़ायदे बता रहा है कि हमें इन दवाइयों को खाने से हुए हैं। तो पेशेंस रखिए, जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखेंगे उतनी जल्दी आप पेशेंट होने का जो टैग है उससे मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए, और आप अपने साथ में अपने कलीग्स को भी बता रहे हो। तो ऐसे ही आप लोग भी इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि जो भी लोग परेशान हैं उनको उनकी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल पाए। थैंक यू मैम। थैंक